कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्लासरूम ट्यूशन सेंटर को और करें अपने सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो पहला जो टॉपिक हमने परसेंटेज का देखा था उसमें कुछ बेसिक बातें मैंने बताई थी। आज वाला जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ी बेसिक से थोड़े थोड़े से एडवांस लेवल पे आ जाओ, क्योंकि अगर ये वाला चैप्टर, ये वाला जो आज का वीडियो है, ये अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको इस चैप्टर के अलावा बहुत सारे चैप्टर में इसकी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसा मान लो, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप है ना अपना परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो अपना परसेंटेज का टॉपिक स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, तो कुछ बातें जो मैं है लेके आया हूँ आपके लिए, कि उन बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो मैं आपको याद करने के लिए दूँ वो ज़रूर याद करके रखना, ठीक है? याद करना हमें स्पीड देता है। एग्ज़ाम का कंपटीशन का लेवल 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का नहीं रह गया है। 1 मिनट में बच्चे 2-2 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका मतलब आपको आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी ताकि जब एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसको आसानी से कर सकें। बस ये है, टाइम ना लगे हमें। परसेंटेज के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जैसे कि आपको एक चीज़ समझाते हैं, यहाँ से पहले से शुरू करते हैं। 1/1 1/1 का मतलब 100% होता है। अगर एक में से एक नंबर आया तो कितना हुआ? 100%। तो ये बातें आपको पहले से पता है, उन्हीं को थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे 1/2 मतलब 2 में से एक नंबर आता है तो कितना परसेंट होता है? 50%। 3 में से एक आता है तो 33.33%। 4 में से एक आता है तो 25%। और 5 में से एक आता है तो 20%। ऐसे करके करते 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 मैंने 12 तक के आपको नंबर याद करने के लिए काम दिया है कि ये नंबर आप लिख के और 12 तक के नंबर याद रखोगे, ठीक है? और उसमें मैंने उनको हाईलाइट किया है जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या पूछने का डायरेक्ट मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी हेल्प एग्ज़ाम में बहुत मायने रखती है। कभी कभी क्वेश्चन में 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, तो उसका मतलब आपको क्या समझना है? 66.66 या 66.67% होता है, आपको ये समझना है। तो ये आपका टाइम बचाएंगे। ठीक ऐसे ही मैंने यहाँ एक चीज़ समझाई है, 2/1। अब तक आपने देखा था परसेंट जो है ना 100 तक हो रहे थे। अब हमें एक लेवल पे लेके आना है, वहाँ पे परसेंटेज हमारे कितने भी हो सकते हैं बेटा, कितने भी। 0% से लेके इनफाइनाइट % तक कुछ भी हो सकता है। ये जो 200% इसका मतलब है किसी चीज़ का डबल होना। ये जो 300 है उसका मतलब है किसी चीज़ का ट्रिपल होना। तो एक में से दो कोई नंबर नहीं दे सकता, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज़ एक है और उसमें से अगर कोई 2 मिल रहा है हमें, मतलब उसका डबल मिल रहा है, ठीक है? और कोई चीज़ एक है उसमें से हमें 3 मिल रहा है, इसका मतलब हमें 3 गुना मिल रहा है। तो ये नंबर लिखने का एक तरीका आपसे हमें सीखना है। तो उसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर बनाएंगे तो आपको याद हो मैंने क्या कहा था, हमें कोई ना कोई नंबर ऐसे बट्टे में चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, और उसको 100 से गुना कर देते तो क्या बन जाता है? प्रतिशत बन जाता है। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 50% आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ इंडिकेट किया। देखो 50% 1/2 होता है। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं 2/1 ले लेता हूँ और उसको 100 से गुना करता हूँ तो 2 गुना 100 यानी 200%, यानी 200% आपका आंसर आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, आपको निकालने का तरीका सेम है कि कैसे आप एक नंबर को फ्रैक्शन में बट्टे में लिखोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये जो यहाँ तक मैंने टेबल दी है आपको याद रखना है, लिखना है, बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम टाइम में ये नंबर कम से कम आपके कुछ सेकंड, वो जो कीमती सेकंड है पेपर के, वो बचा लेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? परसेंट और भिन्न यानी फ्रैक्शन को अपना अच्छा दोस्त बनाओ, ठीक है? क्योंकि जब क्वेश्चन में फ्रैक्शन होगा तो आप परसेंटेज जल्दी से कर पाओगे। जैसे 2/10 को 20% कहते हैं, ठीक है? जैसे 3/11 को 27.27 कहते हैं, ठीक है? और जैसे 1/12 को 8.33 कहते हैं। तो ये मेरा दूसरा हिंट आपके लिए कि आप ना परसेंटेज करने के लिए भिन्न यानी फ्रैक्शन को ना अपना अच्छा दोस्त बनाओ। अच्छा दोस्त कैसे बनेगा? जब इसको याद रख लोगे। ये ऊपर की टेबल सारी याद कर लो, आपके अपने आप अच्छे दोस्त बन जाएंगे। जैसे एक लाइन में आपको पूरी समझा देता हूँ। याद रखने का तरीका भी कुछ ऐसा बनेगा। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11.11 और 1/10 10%, 1/11 09.09। इसको याद रखने के लिए 9 की जगह 09 याद रखना ताकि 2 लगातार नंबर याद हो जाएँ। 0909, ठीक है? और 1/9 का 11 याद आ जाएगा, ठीक है? जैसे 1/11 का 9 है, 1/9 का 11 है। ओके,
1/12 8.33। फिर देखो रेड वाली लाइन 2/1 2/2 2/3 2/4 2/4 को काट के देखो क्या बनता है, 1/2 बनता है, तो 50% आ गया। तो कुछ नंबर तो आपको ऐसे रिपीट मिल जाएंगे दोबारा से, जो पहले से रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये 1/3 हो गया, जैसे देखो 1/3 काटने के बाद 1/3 हो गया, तो 33.33% आ रहा है। ये जो टेबल मैंने यहाँ बनाई है, इस टेबल में बहुत सारे कैलकुलेशंस को आसान करने की एक ट्रिक है। ये आपको क्वेश्चन आगे करके दिखाऊंगा, देखना मैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है हमेशा कि जो भी आपका फ्रैक्शन हो, जो भी यहाँ फ्रैक्शन आया आपका, उसको परसेंटेज में बदलना हो तो आपको ये काम आसान लगेगा। जैसे 50 और 75, किसी के 75 में से अगर 50 नंबर आते हैं तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम समझें तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि 100 से गुना किया और फ्रैक्शन से किया, तो इससे हमारा टाइम बचेगा जब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। तो देखो 25 के पाड़े में दोनों आते हैं, 25 के पाड़े में 2 बार और 25 के पाड़े में 3 बार, इसका मतलब ये 2/3 बन गया। ठीक है, अब 2/3% कितना होता है? अगर आपको 1/3 भी याद है तो 2/3 निकालने के लिए जस्ट आपको उसका डबल करना है। अगर 1/3 आता है आपको 33.33, ठीक है, उसका डबल क्या हो जाएगा 66.66, तो इसका आंसर आएगा 66.66%। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ उस टेबल में से इसको सॉल्व किया है। जिसको वो टेबल याद होगी वो क्वेश्चन जल्दी अटैम्प्ट करेगा, पक्की बात है। तो देखो हमने आंसर निकाल लिया। अब थर्ड चीज़ देखो क्या सीखनी है आपको, अप्रॉक्स निकालना। अप्रॉक्स का मतलब हिंदी में होता है बेटा लगभग। ठीक है, किसी भी चीज़ का जरूरी नहीं कि आप पूरा प्रतिशत निकाल पाओ, कभी कभी हमें लगभग प्रतिशत भी निकालना होता है या लगभग निकालना होता है। तो अप्रॉक्स निकालना भी हमारी एक ट्रिक बनने वाली है, जिससे हम क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ 119 को 169 से डिवाइड करके 100 से गुना करना है, मतलब प्रतिशत निकालना है। तो ना तो आपको 169 का पहाड़ा आता, ना आप 119 को 100 से गुना करके 169 से डिवाइड कर पाओगे आसानी से। इसका आंसर मैंने पहले लिख दिया है, इसका रियल आंसर तो 70.41 आ रहा है, और हमने लगभग जल्दी से इसका आंसर ये निकाला था 70.58। देखें कैसे निकाला हमने आंसर, दिखाते हैं। मैंने 119 को, अगर मैं 119 में सिर्फ 1 जोड़ देता हूँ तो ये 120 बन जाता है, और 169 में सिर्फ 1 जोड़ देता हूँ तो 170 बन जाता है। थोड़ा मेरा काम आसान हो गया, लगभग ले रहे हैं तो मैंने लगभग थोड़ा सा इसके नज़दीक ले लिया, जिसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। फिर 0 से 0 काट दिया, अब बचा 12 गुना 100 1200/17। थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया पहले वाले के मुकाबले। अब चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन आसान करने का हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिखना ही पड़ता है, तो उसी के हिसाब से हमने ये एक तरीका बनाया। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ करके देखा 119 को 169 से भाग 2 के, अच्छा मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया 179 ये वाला है। ठीक है, तो 119 को 120 बना लिया, 179 को 180 बना लिया, सिर्फ एक जोड़ के। कभी कभी घटाना भी पड़ सकता है, अगर यहाँ 121 होता तो उसमें से ही घटा देता, मतलब 120 ले लेते हैं हम उसको। ये देखो कितना आसान हो गया, ऐसे करके सोचो तो कितना मुश्किल है। 0 से 0 कट गया, 6 के पाड़े में 2 बार, 6 के पाड़े में 3 बार, फिर से 2/3 आ गया, और 2/3 आती है आपका प्रतिशत क्या होना चाहिए 66.67 या 66.66%। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो देखा आपने कि कैसे क्वेश्चन हमारा आसान हो रहा है, कैसे हमने हार्ड क्वेश्चन को आसान बना लिया लगभग या अप्रॉक्स निकाल के। तो ये एक टेक्निक आपको सीखनी है परीक्षा में टाइम बचाने के लिए, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। और ओके ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज का एक टॉपिक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले चलने की, जिसमें हमने इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन परसेंटेज का नाम दिया है। ठीक है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ का सीधा सा मतलब है कभी कभी प्रतिशत बढ़ जाता है, कभी कभी प्रतिशत घट जाता है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, किसी चीज़ की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला बनाते हैं हम। ठीक है, हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कैसे, जब भी हमारी ऐसी कंडीशन आ जाए, हमें कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, सवाल में ऐसा दिया गया है, तो आपको पुरानी वैल्यू यानी ओल्ड वैल्यू तो नीचे लिखनी है, और जो आपने चेंज देखा दोनों में, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, उनका जो चेंज हुआ है वो ऊपर लिखना है। कितना परिवर्तन हुआ मूल्य में वो ऊपर रहना है, और पुराना मूल्य जो भी है वो नीचे रखना है, और 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना क्यों करते हैं, ताकि हमारा प्रतिशत आ जाए। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हम बना चुके हैं, ये जगह जगह अब काम आने वाला है, तो इसको काम में लेना देखते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत 60 रुपये से 80 रुपये हो गई, तो कितना प्रतिशत कीमत बढ़ी। देखो हम चीज़ों की कीमतें देखते हैं बढ़ती रहती हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल 60 रुपये की आती थी, अब 80 रुपये की आ रही है,
तो ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है ये 20 रुपये है, मुझे पता है 20 रुपये तो मूल्य बढ़ा, लेकिन प्रतिशत 20% नहीं है बेटा। ये प्रतिशत निकालने के लिए आपको तरीका भी समझाया मैंने क्या, कि जो चेंज हुआ 20 उसको ऊपर लिखेंगे, ओल्ड वैल्यू पहले कितनी थी 60 और उसको गुना कर देंगे 100 से। तो जिस भी चीज़ का प्रतिशत निकालना होता है हम वो नीचे लिख देते हैं, 60 का निकाल रहे हैं क्योंकि 60 से मूल्य कम या ज़्यादा हो रहा है। तो देखो चेंज इन वैल्यू का मतलब 80 और 60 का अंतर यानी 20 हो गया, और जो पुरानी वैल्यू थी, पुरानी कीमत थी 100, वो लिखी और गुना कर दिया 100 से। अब यहाँ बीच में एक बार मैं कैलकुलेशन को आसान करता हूँ, 0 से 0 काटा, 2 के पहाड़े में एक बार, 2 के पहाड़े 3 बार, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33.33, यानी मुझे पता चल गया प्रतिशत इसका कितना आएगा, 33.33% आएगा। देखो कितना फास्ट कर रहे हैं हम। और बाकी अगर निकाल के देखोगे तो आपको सेम वही 1/3 33.33% मिलेगा। तो आसान कैलकुलेशन हमें उस टेबल से याद होंगे। देखो ये टेबल याद होने के बाद बेटा आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जैसे ये मुझे आ रहे हैं, प्रतिशत के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, क्योंकि आपने करना सीख लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं थोड़ा सा। ये तो इंक्रीज़ का क्वेश्चन था, ये इंक्रीज़ हुआ है। सवाल में दिया होता है इतना प्रतिशत घट गया, इतना प्रतिशत बढ़ गया, तो आपको इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है, तो आपको इंक्रीज़ करना है। किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये से 40 रुपये हो गई। पहले 50 रुपये कीमत थी, अब 40 रुपये हो गई। 10 रुपये कीमत कम होने गई, तो उस कीमत जो कम हुई है, जो घटी कीमत है, उसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो कितना प्रतिशत कीमत घटी है, सेम वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे हम कि दोनों का अंतर देखेंगे। 40 और 50 का अंतर 10 है, पुरानी वैल्यू 50 थी और गुना कर देंगे 100 से। तो 0 से 0 काटा, 1/5 आ गया। तो 1/5 कितना प्रतिशत होता है, 20% होता है। 1/5 होता है बेटा 20%। देखो ठीक है, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा यहाँ 20%। आपको जोड़ गुना भाग नहीं करने, सिर्फ वो टेबल जो है एग्ज़ाम के टाइम 2-3 बार रिवाइज़ करके जाना है। और रोज़ रोज़ जैसे आपको जब पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो उस टाइम याद कर लिया करो, याद हो जाएगी 20%। ठीक है, ओके। तो देखो हमारा आंसर आ गया 20%। ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये आसान करके सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे काटा, कैसे इसको गुना किया, कैसे भाग दिया। फिर भी हम जब एग्ज़ाम में करते हैं तो सिर्फ हम इतने से एरिया में सॉल्व कर देते हैं हमारा आंसर। ओके, अगला देखो। अब कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल देता हूँ आपको। रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब होता है जो हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के। ठीक है, कुछ चीज़ें घट रही होती है, कुछ बढ़ रही होती हैं। जैसे हम शोरूम पे जाते हैं, कभी हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, किसी भी शोरूम पे जाते हैं, हमें डिस्काउंट दिखाते हैं, इतना % डिस्काउंट है, तो एक उस डिस्काउंट का क्वेश्चन करते हैं। इस वाले शोरूम में 40% का ऑफ़ मिल रहा है। 40% ऑफ मतलब डिस्काउंट यानी ऑफ़र। ठीक है, इसको ऑफ़र कहते हैं। ऑफ़र मिल रहा है मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक शर्ट की प्राइस 2000 रुपये है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखा रहा हूँ साथ साथ। जो 2000 रुपये वो शर्ट पे लिखी हुई प्राइस है, यानी उसको अंकित मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में उसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में MP कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे सीख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आगे। पूरा एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस का, तो उसमें काम आएगा। ओके, तो हमें डिस्काउंट के बाद कितने रुपये में मिलेगा वो शर्ट। 2000 रुपये का शर्ट मुझे कितने में मिलेगा अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 40%। तो एक चीज़ सिखाई थी हमने कि 40% 2000 का 40% ऐसे लिखा हुआ था। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ था 40% ऑफ 2000। ठीक है, तो 2000 का 40% निकालना है, सीधी सी बात है। तो 2000 का 40% निकाल सकते हैं। देखो इसका भी एक तरीका सिखा देते हैं हिसाब के साथ। 2000 गुना 40/100, प्रतिशत का साइन हटा के नीचे 100 लगाना है और जिसकी कीमत आपको प्रतिशत में निकालनी है उसका गुना कर देना है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम। एक चीज़ आप बार बार देखोगे कि नीचे हर बार 100 आएगा। जब नीचे 100 आएगा तो उसका हम 1 0 और 2 0 दोनों कहीं से कट करेंगे। तो जो भी संख्या होगी, मान लो उसके में 0 आ रहे हैं तो 0 हम कट कर देते हैं। नीचे से 2 0, ऊपर से 2 0 कट कर दिए। अब बचा क्या हमारा, सिर्फ 4 और एक दोनों के 2 0 कम करने के बाद 200 नंबर। तो 200 को 4 से गुना किया तो क्या आ गया, 800। ठीक है, तो इसका मतलब 800 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट 800 रुपये मिलने के बाद मेरी कीमत क्या हो जाएगी शर्ट की, 2000 में से 800 रुपये कम कर दिए तो मेरा शर्ट अब मुझे पड़ रहा है 1200 रुपये का। ठीक है, हम खुश होकर 1200 रुपये का शर्ट लेके आए। मतलब हमने एक डिस्काउंट का क्वेश्चन किया है। देखो अभी डिस्काउंट मतलब, अब आप समझो डिस्काउंट का मतलब होती है प्राइस की डिक्रीजिंग, मतलब प्राइस डिक्रीज़ हो गया है, किसी कीमत डिक्रीज़ हो गई है। जो प्रतिशत होता है बेटा वो 0 से लेके कितना भी प्रतिशत जा सकता है, अनगिनत तक प्रतिशत ले सकते हैं हम। इतना नॉर्मली होता नहीं है, सवाल नहीं आते कभी इतने। इसके साथ साथ मैं आपको 2 चीज़ें और समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है प्रतिशत जिसमें बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे हम उनको जोड़ते चलेंगे।
सबसे पहली चीज़ यहाँ देखते हैं, एक नाम आपने सुना होगा क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं। किसी चीज़ को खरीदने वाली जो मूल्य होती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। किसी चीज़ को बेचने वाले मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहते हैं। ठीक है, एसपी। अभी यहाँ हम एक बात नोट करेंगे, जब भी हमें किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपये में दिया होगा और उससे कोई चीज़ खरीदनी या बेचनी होगी, तो जो रुपये का अंतर होगा ना, वही हमारा प्रतिशत सेम आएगा, क्योंकि उसका मूल्य हमने 100 रुपये रखा हुआ है। 100 रुपये का मतलब 100% की बात हो रही है, तो हम आसानी से उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। 100 रुपये की चीज़ 140 रुपये की होगी, मतलब 40% उसका मूल्य बढ़ गया है। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कीमत हमारी 100 रुपये रखी गई हो, हमने उस चीज़ को 100 रुपये की कीमत में मान लिया हो। या हम दूसरे तौर से कह सकते हैं कि वो 100 रुपये का मतलब 100% की बात हो रही है। कोई चीज़ पहले 100% थी, 140% हो गई, इसका मतलब वो 40% बढ़ गई है। या हम इसका उल्टा कर सकते हैं, कोई 100 रुपये की चीज़ है, वो 80 रुपये की हो गई, मतलब उसमें डिस्काउंट कितना मिल गया, 20% का डिस्काउंट मिल गया। या कह सकते हैं 20% क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। ये तभी पॉसिबल है जब हम उस चीज़ को 100 रुपये की कीमत मान लेते हैं, क्योंकि 100 रुपये या 100% दोनों यहाँ एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये की जो भी चीज़ है, किसी को भी 100 में बदलना मतलब प्रतिशत, तो हमने 100 ही रुपये का अगर कीमत रखा है, तो जो अंतर आएगा कम या ज़्यादा वही उसका प्रतिशत होगा। एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की 500 रुपये में बिक रही है, ऐसा कभी कभी एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलेगा। 100 रुपये की चीज़ 500 में बिक रही है, अगर आपको यहाँ प्रतिशत निकालना है, तो कितना चेंज आया, कितना मूल्य बदल गया उसका, 400 रुपये बदल गया ना। और जो यहाँ 100 की कीमत में हम बदल देते हैं, वही हमारा प्रतिशत होता है, मतलब 400% वो ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, 400% ज़्यादा में बेच रहा है। तो ये भी इंक्रीज़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ 100 से ज़्यादा प्रतिशत है, इसीलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया इसका 100% से ज़्यादा वाला। अब आते हैं एक और, देखो जैसे हमने देखा कि शोरूम में डिस्काउंट मिलता है, हमें वो डिक्रीज़ हो रहा है प्रतिशत में। कभी कभी हम चीज़ें जो खरीदते हैं, हमारा शर्ट हो गया, हमारे कपड़े हो गए, और हम सामान खरीदते हैं, जूते लेते हैं, उन पे हमें ना टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स है ना, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो जीएसटी होता है बेटा, ये जो जीएसटी है, ये चीज़ की जो भी कोई कीमत है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, अगर कीमत ये बढ़ा रहा है, इसका मतलब हमें सीखना है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हमें समझ में आना चाहिए प्रतिशत का। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 1000 रुपये शर्ट पे 18% जीएसटी लगने के बाद शर्ट की प्राइस क्या होगी, सॉरी, 1000 रुपये शर्ट पे 18% जीएसटी लगने के बाद शर्ट पे लिखा हुआ 1000 रुपये है। ठीक है, वैसे दुकान वाले क्या करते हैं कि 18% जीएसटी पहले जो शर्ट था उस पर जोड़ देते हैं, और वो हमें दिखाते हैं 1000 रुपये अब है उसकी प्राइस जीएसटी लगने के बाद। लेकिन हमने क्वेश्चन आसान बनाया है, 1000 रुपये उस पर मान लो आपको कीमत दिखाई दे रही है, और वो बोल रहा है 18% जीएसटी आप ही से लेंगे हम, तो वो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा। तो सीधा सा मतलब है, ये जो 18% है, 18% बनाने के लिए 18/100 करेंगे, और किस चीज़ का निकालना है 1000 का, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट दिए, और बचा क्या, 18 × 10 180। ये जो 180 रुपये ये हमारा टैक्स है, और हमें ये पे करना पड़ेगा। यानी 1000 रुपये पे हमें 180 रुपये टैक्स और देने पड़ेंगे, तो हमारी शर्ट की कीमत क्या हो जाएगी, 1180 हो जाएगी, 1180 हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलो देखिए अब इसमें ऐसा क्या है जो समझने की बात थी। 180 रुपये टैक्स हो गया, और नए हमारे शर्ट की प्राइस होगी 1180, यानी हमें पे करना पड़ेगा 1180 रुपये। अब बात करते हैं पहले की प्राइस को कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था कि जो पहले की प्राइस मतलब जिस पे हमने खरीदी है चीज़ को, किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, यहाँ हमें 2 तरह से सोचना होता है, क्या तो हम दुकान वाले होते हैं या फिर हम कस्टमर होते हैं। दुकान वाला जिस चीज़ से लेके आया है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, दुकान वाला जिस प्राइस पे बेच रहा है उसकी सेलिंग प्राइस होती है, और जो उस वस्तु पे लिखी हुई है, जो भी किसी आइटम पे, किसी सामान पे लिखा हुआ है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। तो मार्क प्राइस मतलब एमआरपी की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, जिस पे एमआरपी हो वो मतलब उसका मार्क प्राइस होता है। अब आपको यहाँ ट्रिक सिखानी है मुझे। डिस्काउंट हमने देखा अभी पीछे वाले एग्जांपल में, 800 रुपये का डिस्काउंट मिला था शर्ट पे, याद है ना आपको। 800 रुपये जो डिस्काउंट मिला उसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। तरीका वही है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट में कीमत निकाली थी 1200 रुपये, उसको हम थोड़ा आसान तरीके से निकालते हैं, और ये हमारा आगे जाके कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ट्रिक ये है इस क्वेश्चन की या इस टाइप के क्वेश्चन की, कि जो कीमत आपने देखी डिस्काउंट लग रहा है, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 40% का। ठीक है, तो 100% में से 40% अगर डिस्काउंट निकाल दें तो कीमत कितने की रह जाएगी,
60% की कीमत रह जाएगी, और वही 60% हमारा 1200 रुपये आया था। ठीक है, वही 60% हमारा 1200 रुपये आया था। तो इसको देखो कैसे समझना है आपसे आपको। जब हमने प्रतिशत निकाला था तो 40/100 लिखा था। इस बार हम क्या करेंगे, 40/100 की जगह हम क्या करेंगे, वो जो प्रतिशत जो है वो वहीं कम कर देंगे। सवाल में पहली लाइन में ही प्रतिशत को कम कर देंगे। इसका मतलब 100% में से 40% कम कर दिया तो कीमत कितनी बची, 60%। 60% किसका निकालना है, 2000 रुपये का 60% निकालना है। तो प्रतिशत हटा के हम नीचे लगा देते हैं क्या, बट्टे में 100। अब हम इनको काट लेते हैं, 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो 2 जीरो कट गए, तो 200 गुना 6 क्या हो गया, 1200 रुपये। यानी अगर 1200 रुपये हमने 2 भर करके निकाला, उससे अच्छा हम डायरेक्टली 1 भर करके 1200 निकाल सकते हैं। और ये चीज़ जो मैं सिखाई है ये आगे जाके फॉर्मूला बनेगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के क्वेश्चंस के लिए। तो ये तरीका बहुत ज़रूरी है सीखना कि हम चीज़ों की जो कीमत है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ पहली लाइन में कर दें। यानी 100 के साथ ही हम अगर इंक्रीज़ है तो प्लस कर दें, और 100 के साथ अगर डिस्काउंट है तो कम कर दें। मतलब कि 100 के साथ हमें पहले ही प्लस या माइनस करना पड़ेगा क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे एक डिस्काउंट का क्वेश्चन और टैक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो डिस्काउंट में 100 में से वो डिक्रीज़ हो रहा है तो 100 में से डिक्रीज़ कर दो, 10% डिक्रीज़ हो रहा है तो 100 में से 10 कर दो तो 90 बचा। तो हमारा आंसर में 90 गुना 100 लेना पड़ेगा हमें। और मान लो इधर 10% इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें 100 प्लस 10 करना पड़ेगा, मतलब कि 110/100 लेना पड़ेगा। किसकी जगह, जो हम डिस्काउंट और टैक्स लिख रहे थे 10% उसकी जगह। इससे हमारा सीधा का सीधा वो आंसर आ जाता है जिसके लिए हमें क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो ये हमें सीधा सीधा इससे उत्तर मिल जाएगा, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, टाइम बचाएगा हमारा। एक क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। 100 करोड़ पॉपुलेशन है 2000 में हमारे देश की, ठीक है, और 2% बढ़ गई है 2001 में। एक साल में मान लो 2% जनसंख्या है वो बढ़ गई है। अब हमें निकालना है कि 2001 में जनसंख्या क्या होगी। हमें पता था 2000 की 100 करोड़ है, तो 2001 में कितनी हो जाएगी, प्रतिशत बढ़ रहा है ना, प्रतिशत बढ़ रहा है मतलब मैंने क्या बताया, 100 में कितना प्रतिशत बढ़ रहा है वो ऐड कर दो। यानी कितनी प्रतिशत हो गया वो, 102%। कौन से साल में, 2001 के लिए। तो प्रतिशत जो 102 हो गया है, 102% हो गया है किसका बढ़ के, 100 करोड़ का बढ़ के। तो 100 करोड़ गुना 102/100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटा के हम लिखेंगे बट्टे में 100। इसको हल करेंगे, देखो अब हम नीचे करते हैं, देखो कैसे करें। तो हमने किया 100 करोड़ गुना 10 बट्टे इंक्रीज़ कितना हुआ 2%, और बट्टे में लगा दिया 100। तो प्रतिशत हमारा देखा हमने, इस 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। तो देखो गिनो कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हमने यहाँ लगा दी, गुना करके 100 प्लस 2 मतलब कि 102। 102 को हम गुना कर देंगे 1 के बाद 7 जीरो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 1 करोड़ गुना 102 मतलब कि 102 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी 2001 में। ठीक है, तो ये देखो एक क्वेश्चन को हमने आसान किया, सीधे सीधे उत्तर निकालने का तरीका है ये। आपको ऐसा नहीं करना पड़ा कि पहले आपने 100 करोड़ लिखा, पॉपुलेशन बढ़ गई कितनी, 100 करोड़ में 2 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई, तो अब आप उनको जोड़ोगे तो 102 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको 2 टुकड़ों में सवाल करना पड़ेगा, और हम जो कर रहे हैं ये डायरेक्ट कर रहे हैं, जो आपका उत्तर आएगा सीधे आएगा। मैं इसलिए नहीं सिखा रहा कि इससे डायरेक्ट आंसर है, इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे इसके फॉर्मूले बनेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हमें वहाँ काम मिलेगा। अगला देखें, अमन की सैलरी 50,000 रुपये है, अगले साल 10% इंक्रीमेंट मिलेगा उसको। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि अगले साल आपकी सैलरी 10% बढ़ा देंगे। तो कोई आपसे ये पूछे कि उसकी अगले साल सैलरी क्या होगी 10% बढ़ने के बाद, तो सेम वही चीज़ें बढ़ रही है, इसका मतलब 100 प्लस 10 कर देंगे, मतलब 110% उसकी सैलरी हो जाएगी। कितनी सैलरी थी 50,000, तो 50,000 की 110% निकाल लेंगे, तो प्रतिशत का साइन हटा के नीचे बट्टे में 100 लगा देंगे। देखो इसको हल कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 500 गुना 110 मतलब कि 55,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो देखें ज़रा नीचे 50,000 गुना 100 प्लस इंक्रीज़ कितनी हुई है 10%, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। 110 के बट्टे में 100 लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाना है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 500 गुना 110 कितना होता है 55,000 रुपये उसकी 2000 मतलब अगले साल की सैलरी हो जाएगी। ठीक है, देखो सारे सवाल आसान आसान लग रहे हैं क्योंकि हम आसान तरीके से सीख रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल, देखें कर पाते हैं कि नहीं। एक घोड़ा 2022 में 1.5 लाख रुपये का था, 2021 से 2022 की कीमत 20% अधिक है। यानी कि 2021 में वो घोड़ा जितने का था 2022 में उसकी कीमत में 20% की
बढ़ोतरी हो गई, मतलब ज़्यादा कीमत का हो गया है। तो 2021 में घोड़े की कीमत क्या थी, हमें पता है 2022 का, 2021 का नहीं पता। और बेटा मैथ्स की एक सबसे स्पेशल बात है कि मैथ्स में हमारे एक देवता है एक्स, ठीक है, जिसको जो वैल्यू हमें नहीं पता होता है हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो 2021 की जो कीमत है उसको हम मान लेते हैं एक्स। मान लो 2021 में कीमत क्या थी उसकी, एक्स रुपये थी। बाकी सवाल आपका सेम रहना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम इसमें कि पहले कीमत क्या है, बाद में क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखो कैसे, पहले कीमत थी एक्स, एक्स का कितना प्रतिशत निकालना होगा हमें, कितनी प्रतिशत बढ़ी है, 20% बढ़ी है। हमने सीखा था 100 + 20, है ना, 100 + 20 कर देंगे आप, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120, 120/100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटा के 100 लगाएंगे। किसकी कीमत बढ़ रही है, 2001 के घोड़े की। 2001 के घोड़ा कितने रुपए का था, एक्स रुपये का था, ठीक है। और कितनी हो गई, बराबर में उत्तर आता ना कितनी हो गई, तो बराबर में 1.5 लाख रुपये उसकी कीमत हो गई। ओके, अब क्या काम करते हैं, देखो इसको हल करते हैं। यहाँ से एक चीज़ सीखनी है, जो बच्चे मैथ्स के नहीं होते बेटा उनको दिक्कत होती है। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको बहुत आसान लगता है, लेकिन जो बच्चे जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ना सीखना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों को भी सिखा पाऊँ। तो ये जो x है, जब भी हमें x की कीमत निकालनी होगी ऐसे सवालों में, तो x की कीमत को निकालने के लिए x को एक तरफ रख देंगे, और जो 120/100 है, 120/100 है, इसको 1.5 लाख की तरफ ले आएंगे, लेकिन उल्टा करके। उल्टा कैसे, 100 जाएगा ऊपर और 120 हो जाएगा नीचे। ये तरीका होता है बेटा, 8वीं 7वीं क्लास में सिखाते हैं बच्चों को। लेकिन जो बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं तभी तो वो कॉमर्स ले रहे हैं, तभी तो वो आर्ट्स ले रहे हैं, और उनकी मैथ्स वीक होती है इसीलिए उनको इक्वेशन हार्ड लगते हैं। तो x गुना 120/100 बराबर 1.5 लाख हो गया। तो हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए 1.5 लाख की तरफ 120/100 को ले जाएंगे, लेकिन उल्टा करके। तो उल्टा करने के बाद हम इन संख्याओं को काट सकते हैं आपस में, जैसे 0 से 0 को काट दिया। अभी जो 12 है, 12 के पहाड़े में सीधा सीधा 1 2 5 0 0 पर ऐसे कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, इसको काटने के लिए आप क्या तो डिवाइड कर सकते हो, या फिर इनको हल करने का एक वीडियो और बना रहा हूँ मैं, जिसमें इन संख्याओं को आसानी से हल कैसे करें, तो वो मैं उस वीडियो में सिखा दूंगा आपको मैं। तो x की कीमत आ गई 1,25,000 रुपये। इसका मतलब है कि 2021 में घोड़ा था 1,25,000 रुपये का, और 2022 में घोड़े की कीमत हो गई है 1.5 लाख रुपये। तो प्राइस बढ़ गई ना, देखो दिख रही है बढ़ी हुई प्राइस। तो हमें तो पता था सिर्फ प्रतिशत कि 20% बढ़ी, और हमने निकाल लिया कि 2001 में घोड़ा कितने रुपए का आ रहा था। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं बेटा आसान होते हैं। इस पैटर्न को फॉलो करके परसेंट टॉपिक में एक्सपर्ट बन सकते हो, सच में एक्सपर्ट बन सकते हो, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। और कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा परसेंटेज का जो आपको मैं याद करने के लिए दूंगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप कैसा भी प्रतिशत का सवाल कर पाओगे। तो ये इस वीडियो का एंड है बेटा, अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं, बनाते हैं।